जर्नी स्टार्ट हुई थी जब कोविड आया था। कोविड के दौरान मेरी जो एग्जिस्टिंग जॉब थी उसमें मैं रिप्लेस कर दी गई। थोड़े से डाउन साइजिंग हुई तो उस दौरान में मुझे भी थोड़ा सा आउट कर दिया गया। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत डिस्करेज भी किया और इनकरेज भी किया। तो मैंने अपने एक फ्रेंड के मशवरे पे ई कॉमर्स के एक ग्रुप को ज्वाइन किया। वहाँ से देखना शुरू किया कि अच्छा दुनिया किस तरफ जा रही है। एंड ऑनलाइन का जो एक बूम स्टार्ट हो रहा था वो एक प्रिडिक्शन थी। उस वक्त जो दुनिया थी वो पर्टिकुलरली शिफ्ट हो रही थी ऑनलाइन कारोबार के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लियामन ज़रा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मैम हुमा इलियास, जो कि ई रेंज की फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैम काइंडली आप ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। दिस इज़ हुमा इलियास और मैं एक ई कॉमर्स एजेंसी रन कर रही हूँ जिसमें हम बिज़नेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। और जो मेनली मेरी फील्ड है वो अमेज़न प्राइवेट लेबल है, बट ऑब्वियसली वी आर एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स टिकटॉक शॉप, वॉलमार्ट, ईबे एंड अदर प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई। सो इट्स बीन 3 to 4 years आई एम रनिंग माई ओन एजेंसी। इससे पहले जो ई कॉमर्स के अंदर मेरी लाइन थी वो 2019 से स्टार्ट हो गई थी। तो बेसिकली 3 साल से कंपनी चला रही हूँ और इससे पहले मेरा इसी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस था। तो आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी बेसिकली एजुकेशन क्या है और उसने आपके करियर को चूज़ करने में कितनी हेल्प की आपकी? बाय क्वालिफिकेशन आई एम एम फिल इकनॉमिक्स और मैंने लाहौर कॉलेज से किया है। और जो प्रोफेशन सिलेक्शन है वो थोड़ी फील्ड से और स्टडी से हट के है, तो वो एक जर्नी है जिसको अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जी, थैंक यू मैम। तो आपने मतलब अपनी ई-कॉमर्स की जर्नी कैसे शुरू की है और आप की इंस्पिरेशन क्या थी ई-कॉमर्स में आने की? जर्नी स्टार्ट हुई थी जब कोविड आया था। कोविड के दौरान मेरी जो एग्जिस्टिंग जॉब थी उसमें मैं रिप्लेस कर दी गई। थोड़े से डाउन साइजिंग हुई तो उस दौरान में मुझे भी थोड़ा सा आउट कर दिया गया। एंड ऑब्वियसली मैं उस वक्त एमफिल डिग्री होल्ड करती थी, तो मुझे लग रहा था कि ये वर्थ ही नहीं है कि आप जब भी अगर किसी कंट्री में किसी भी तरह की सिचुएशन आती है तो आपकी जॉब इतनी सिक्योर नहीं है कि आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत डिस्करेज भी किया और इनकरेज भी किया। तो वहाँ से ये बूम स्टार्ट हुआ ई कॉमर्स का। तो मैंने अपने एक फ्रेंड के मशवरे पे ई कॉमर्स के एक ग्रुप को ज्वाइन किया। वहाँ से देखना शुरू किया कि अच्छा दुनिया किस तरफ जा रही है। एंड ऑनलाइन का जो एक बूम स्टार्ट हो रहा था वो एक प्रिडिक्शन थी। तो उसको देखते हुए मैंने जो है ई कॉमर्स में पर्टिकुलरली अमेजोन का उस वक्त बहुत ज़्यादा फेम चल रहा था, तो उस फील्ड में जंप इन। तो आपने जब अपनी जर्नी शुरू की तो आपने ये अमेज़न फर्स्ट सीखा कहाँ से? अमेज़न, अच्छा यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम समझते हैं कि पेड कोर्स से आप कुछ सीखें तो आप ज़्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप एक लेमैन थे, जैसे उस टाइम पे मुझे भी ई-कॉमर्स का नहीं पता था, तो मैंने इसको स्पेशली ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट किया। लाइक वीबीसी, वीडियो बूट कैम्प बाय सनी अली था। उसमें मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ को टच किया, ठीक है? और उसमें भी मुझे लगा कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है या मुझे किस में इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे लिए। तो उसमें फिर मुझे अमेज़न से रिलेटेड जो नीश थी प्राइवेट लेबल की, होलसेल की, वो मुझे लगा कि ये मेरी डोमेन हो सकती है। क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इसलिए भी डेवलप हुआ कि उस वक़्त जो दुनिया थी वो पर्टिकुलरली शिफ्ट हो रही थी ऑनलाइन कारोबार के ऊपर। और एक स्टेबल ब्रांड या एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म था उस वक़्त अमेज़न। तो उसके अंदर लर्निंग में मुझे मज़ा आया और मैंने वीडियो बूट कैंप से फ्री ट्रेनिंग के ऊपर उस कोर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और उसके बाद अब मैंने जो है, चूँकि मेरी वो फ़ील्ड बन चुकी है, प्राइमरी फ़ील्ड है और आपको उस फ़ील्ड के अंदर डेवलपमेंट चाहिए होती है, अप टू डेट रहना होता है। अब मैं रिकमेंड करती हूँ कि येस, अब मुझे पेड कोर्सेज़ करने हैं। तो मैं अपनी ही फील्ड के अंदर रहते हुए अब पेड कोर्सेज़ कर रही हूँ। स्टार्ट मैंने भी फ्री कोर्स से किया था, जो कि मैं रिकमेंड भी सबको करती हूँ कि आपने बेसिक बनानी है या बेस बनानी है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फ्री कोर्स। जैसे कि आपने भी एक स्टार्ट जो किया वो फ्री कोर्सेज़ से किया, यूट्यूब से सीखा। तो बेसिकली जो स्टार्ट है, मुझे लगता है जैसे आपने या मैंने किया है, तो वो एक फ्री कोर्स बेहतर रहता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या आपका कैलिबर या एप्टीट्यूड या पैशन है इसके लिए या नहीं। जी। जी, थैंक यू मैम। उम्मीद है ऑडियंस आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगी। आपने किस मार्केट में मतलब शुरू किया था अमेज़न, और जब आपने अमेज़न शुरू किया तो सबसे बड़ा आपको चैलेंज क्या फ़ेस करना पड़ा? जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था अमेज़न, तो उस वक़्त यूके मार्केट हमारी प्रेफ़रेंस थी। और उसमें रीज़न भी ये थी कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ यूके में
एक ईजी वे में कंपनी ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे उस वक्त जो चीज़ें फेवरेबल लग रही थी वो यूके मार्केट लग रही थी, और उसमें फिर मैंने अपने ब्रांड से भी स्टार्ट किया था, अपना मतलब प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की लर्निंग से कुछ इतना कुछ लर्न किया जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, तो वो कंटिन्यू नहीं कर सके। बट बेसिकली जो है वो प्राइवेट लेबल इन यूके मार्केट हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। जी मैम, तो आपने जब प्राइवेट लेबल शुरू किया तो उस वक़्त आपको चैलेंज मेनली क्या फेस करना पड़ा? मेनली चैलेंज ये फेस करना पड़ा कि यूके के अंदर जब आप एलटीडी रजिस्टर करते हैं तो उसमें आप जो डायरेक्टर एड्रेस है वो पाकिस्तान का यूज़ करें। उस वक्त मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उस वक्त मैंने भी एक आम बीए की तरह ये गलती की कि हमने रेजिडेंशियल एड्रेस भी यूके का डाला। तो जब उसकी प्रूफमेंट की बात आती है ना कि आप प्रूफ करें कि आप वहाँ के रेजिडेंट हैं या नहीं, और आपको यूटिलिटी बिल देना पड़ता है, तो उसके अंदर हम फ्लॉप हो गए। देयर आर सो मैनी वेज जिसको आप यूज़ करके उसको कर सकते थे, बट आपकी शायद उस वक्त किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो वो मेरा प्रूफ नहीं हो सका। तो चैलेंज यही था कि अकाउंट चला और बहुत अच्छी प्रोडक्ट सिलेक्शन हुई, हम उसको बड़ा अच्छा सेल कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट वो हमें बंद करना पड़ा। तो ये एक मेन चैलेंज था, और इस चैलेंज ने बड़ा कुछ सिखाया कि अब जब हम क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं तो वी नो दैट कि मार्केट के अंदर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हमने स्टार्ट कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैलेंजेस को फेस करके ही सीखा है जो अब अप्लाई कर रहे हैं। जी, थैंक यू मैम। तो जो ई-रेन एजेंसी है वो आपने मतलब क्यों शुरू की जब आप अपना भी बिज़नेस रन कर रही थी तो? रेन, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप कह लें कि अब एक्सपीरियंस है या वाकया है। बिफोर डैट आई वॉज डूइंग अ जॉब विद रिनाउंड कंपनी, अब उसका नाम मैं नहीं ले सकती या नहीं लेना चाहती। उसके साथ मैं काम करी थी, अमेजोन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। तो इट्स बीन 2 years कि मैं उनकी ट्रेनर भी थी प्राइवेट लेवल की। तो कुछ वजूहात की बेसिस पे मैं वहाँ से फायर्ड कर दी गई। तो अब करना ये था कि जो वो एजेंसी स्टार्ट हुई थी तो वो भी एक स्मॉल स्टार्टअप था जो मेरे हाथों से डेवलप हुआ था, और एकदम उसको आप जब 2 सालों में स्टेबल करते हैं और आप वहाँ से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, तो ये मेरे लिए एक क्रिटिकल टाइम था सोचने का कि जो एफर्ट्स मैंने किसी कंपनी के लिए किए हैं, वाई नॉट कि वो मैं अपने लिए करूँ और अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, बिकॉज नाउ आई हैव एन एक्सपीरियंस, नाउ आई हैव गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। और मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स के साथ, मेरे काफ़ी 10,000 प्लस स्टूडेंट्स थे, तो मुझे था कि अब मुझे अपने कारोबार पे तवज्जो देनी है, तो मैं ये क्यों ना खुद अपने लिए स्टार्ट कर लूँ। तो वो एक टाइम था जिसमें मैंने 5 मिनट्स लिए, रीथिंक किया प्रोसेस को, और अल्लाह ताला के करम से मैंने अपने ई-रेन की जो है वो बुनियाद रखी, और इट्स बैक इन 2022 इन दिसंबर। तो ई-रेन की मैंने फिजिकल ऑफिस को ओपन किया था। जी माशाल्लाह मैम, तो ई-रेन उस वक़्त क्या-क्या कंसल्टेंसी और सर्विसेज दे रहा था? मेरी स्पेशलाइजेशन चूँकि प्राइवेट लेवल थी, स्टार्ट मैंने भी जो है वो प्राइवेट लेवल लॉन्चेस के लिए किया था। इन द स्टार्ट आई वाज़ प्लानिंग कि जैसे कोर्सेज़ होते हैं हम भी वो लॉन्च करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे, बट ग्रेजुअली आई रियलाइज़ दैट कि जो कोर्सेज़ हैं वो आपका मेन कोर नहीं हो सकता, सो आई प्रेफर टू प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू अमेज़न प्राइवेट लेवल एंड होलसेल। तो उसमें प्राइवेट लेवल एंड होलसेल को ही अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप अमेज़न के अलावा भी कोई सर्विसेज दे रहे हैं इस टाइम पे ई-रेन में? बिल्कुल, विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज़ कि सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट्स थे उनकी भी डिमांड ये थी कि वी वांट टू स्टार्ट आवर शॉपिफाई स्टोर, वी वांट टू स्टार्ट आवर वॉलमार्ट, क्योंकि एक ब्रांड की जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो अगर कोई ब्रांड शॉपिफाई पे एग्जिस्ट कर रहा है, दराज पे है, या उसकी फिजिकल आउटलेट है, तो वो एक ब्रांड कंसिडर होता है। तो इसी तरह से मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी कि हम अपने प्राइवेट लेबल को वॉलमार्ट, टिकटॉक शॉप, शॉपिफाई इन सब पे लेके जाना चाहते हैं। तो फिर मैंने ग्रेजुअली इम्प्रूव किया और अब मेरी हर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और मेरे पास